हाँ तो प्यारे कप्तानों, देखो मैं एमपीपीएससी वालों को मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मोटिवेशन नहीं, ऐसे ऐसे मन कर रहा है कि गला घोट दूं हो यहाँ के। जिन लोगों को ये समस्या आ रही है, क्योंकि अभी आए कुछ दिन में जैसे ही नोटिफिकेशन आया एमपीपीएससी का, इतने मैसेज आ गए, भैया पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सोयाबीन काटने में सही साट लगेगा, 500 रुपए मिलते दिन के, उधर बहुत हाईएस्ट चल रहा है उसका रेट, उधर एकदम खतरनाक। जब डिमांड होती तो 600-700 तक भी चला जाता रेट कभी कभी किसी किसी एरिया में। एमपीपीएससी वाले भैया, जिन लोगों का अभी फिलहाल में अभी की कंडीशन में मन नहीं लग रहा, भैया यार मन नहीं लग रहा, स्ट्रेटेजी बता दो, बुक बता दो, बेटा वहीं आके कुटूंगा। अगर भगवान की कसम अब ये टाइम पे अगर तुमको बुक की खुजाल चल रही है, तुमको स्ट्रेटेजी बता दो, तुमको अब टाइम टेबल बता दो, अब ऐसे चटके चल रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं जीने का। पीएससी है, ढंग से पढ़ लो, पढ़ो तो, क्योंकि पीएससी वाला एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अब देखो मान लो तुम पीएससी कर रहे हो तो यूपीएससी में जा नहीं सकते, औकात से ही बाहर है, सीधी सी बात है, वो तो स्वीकार नहीं पड़ेगा, औकात से बाहर है। पीएससी की तैयारी अगर कर रहे हो तो यूपीएससी औकात से बाहर हो जाता है। वनडे एग्जाम में जा नहीं सकते, एसआई में उधर दोनों हाथ कुदाएंगे तुमको कि फिजिकल दो, ये दो। कांस्टेबल में फिर वही मैथ चाहिएगा, हम मुंह फाड़ दो भैया, मैथ तो भैया कुछ नहीं कर पाएंगे हर जगह। तो ये बात तो तय है कि पीएससी वाला ना तो वनडे में कूद सकता है, ना एसएससी में कूद सकता है, ना यूपीएससी तो खैर औकात से बाहर, तो वहां भी नहीं जा सकता। पीएससी वाले के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वन वे, गए मतलब गए। अगर जहां तुमने मुड़ने की सोची वहां लोग भड़क देंगे और वहीं मार देंगे जान से तुमको। आगे बात समझ में? तो पीएससी के बाद दो ही ऑप्शन बचते हैं। तुम्हारे को अभी दिमाग इसलिए बिठा रहा हूं सारी चीजें, थोड़ा सा डिमोटिवेट होना जरूरी। 6-7 घंटे अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे बुढ़ापे में? तो भैया अगर मान लो तुम पीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, तो तुम अधिकारी बन जाओगे, तो फोन भी नहीं उठाओगे लोग के। लेकिन मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है टीचिंग फील्ड वाला। ठीक है, हाँ कंटेंट राइटिंग फंटेंट राइटिंग कॉपी चेक करना, इनमें 10-20 हजार रुपए मिलते हैं, इनमें कोई हार नहीं मार दोगे तुम। ठीक है, तो टीचिंग फील्ड है जिसमें थोड़ा बहुत पैसा मिल भी जाए, पर टीचिंग फील्ड में मान लो हमारा भैया हमको तो सूद नहीं पड़ती, बोलते नहीं बनता, फिर क्या करोगे? वहां भूखे मारोगे, क्या करोगे? तो इसलिए बोलो पीएससी में घुसे हो तो सही 60 तरीके से घुस जाओ, वन वे सिस्टम है उसमें उधर ही निकलना है। जहां बीच में रुक गए वहां समझ लो कि फिर इधर 500 रुपए मिलते सोयाबीन काटने के, रेट बढ़ गया उधर आजकल, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है अगर पीएससी नहीं निकल पाओ तो वही चीजें मेरा कहने का मतलब है कि पीएससी का सिस्टम ये वाला है। और अभी जो टाइम है ठंड का टाइम है, अभी तुम्हारी वैकेंसी आ गई है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अभी तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ लो। और मैं फिर बोल रहा हूं, अभी की कंडीशन में आने वाले 2-3 महीने के अंदर कोई माइकल प्रीलिम्स कंप्लीट नहीं कर रहा है तो आने वाले समय में कभी नहीं होने वाला बेटा, ये तो तय है। कितना अच्छा मौका यार, मतलब तुम सोचो अभी तुम प्रीलिम्स पढ़ लोगे, ठीक है, 2 महीने के अंदर जितना पढ़ा, चलो आधा अधूरा पढ़ा, 80 नंबर का भी कंप्लीट किया तुमने, 8 यूनिट भी कंप्लीट की, तो प्रीलिम्स एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। जस्ट कुछ दिन बाद फिर वापस प्रीलिम्स आएगा, वो प्रीलिम्स दे देना थोड़ा बहुत पढ़ के, तो 2 प्रीलिम्स देने को मिल जाएंगे। रही बात मेंस की, तो जब भी प्रीलिम्स कंप्लीट करता है ना उसके बाद ही मेंस पढ़ता है। क्या खुजाल क्या चलती है। अब वो मेंस पढ़ने के लिए प्रीलिम्स क्वालीफाई होना चाहिए या प्रीलिम्स कंप्लीट होना चाहिए, तो इस बहाने प्रीलिम्स कर लो, अगली बार अभी जब मेंस आएगा, मेंस उसके पहले मेंस पढ़ लेना, तो कम से कम तुम्हारा सिलेबस तो होगा। आधे को तो सुध नहीं पड़ती सिलेबस के चक्कर में, भैया सिलेबस कैसे करे, क्या कर दे, क्या नहीं कर। फिर भी किसी को ऐसा लग रहा हो भैया कि हमको पढ़ने में तकलीफ हो रही है, तो मैं बता दूं बेटा देखो सीधी बात है, एकदम स्पष्ट सटीक बात है। तुमको लगता हो सीनू भैया गाली देते हैं, ताने मारते हैं, सेंड बातें करते हैं, पर ये वास्तविकता कि अगर अब भी तुम 6 घंटे नहीं पढ़ रहे हो वैकेंसी या अपने नोटिफिकेशन आने के बाद भी, तो कोई मतलब नहीं, गई भैंस पानी में पूरी डूब चुकी है अभी, ये मान के चलना तुम। ठीक है, 6 घंटे भैया 6-7 घंटे पढ़े तो कैसे पढ़े? देखो अभी संपदा मैम और जो पूर्वा मैम उनके साथ जब वेमिनार हुआ था मेरा, तो मतलब वो जो वेबिनार हुआ था, सेमिनार हुआ, जो भी हुआ था, उसमें ये बातचीत हुई थी भैया कि वो लोग 8 घंटे पढ़ते कैसे थे एक्चुअल में। तो उन्होंने मेरे को जो सिस्टम बताया था, हम 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में, 3 घंटे शाम को पढ़ते थे। अभी हर टॉपर का अलग अलग होता है, मैंने मिक्स करके जो चीजें है एक्चुअल में तुम्हारे हिसाब से वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैडम तो सीधे 3 घंटे पढ़ती, हम भी 3 घंटे। अरे मैडम 5 बजे उठती थी, उठ जाते तुम 5 बजे, फिर नहीं उठा, फिर मुंह फाड़ोगे। तो इसलिए तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में, 3 घंटे शाम को। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 3 घंटे जो सुबह के है ना 3 6 3 9 हो जाएंगे। अब ये 3 घंटे सुबह के 3 घंटे, इनके बीच में तीनों के बीच में दोनों के बीच में 10-10 मिनट का गैप होना चाहिए। 1 घंटे पढ़े 10 मिनट मुंह फाड़ खाए, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटे पढ़े, फिर 10 मिनट मुंह फाड़ खाए, फिर 1 घंटे पढ़े। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम क्या होगा, 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का, फिर 3 घंटे का, ये पूरा कर लेना। अब तुमको लग रहा है कि नहीं दोपहर में तो हमको सोना बहुत अत्यंत आवश्यक, मर जाए नहीं सोई तो फिर यहाँ का टाइम पूरा हटा दो, यहाँ 4 घंटे करो, यहाँ 4 घंटे करो। तुमको लग रहा है कि नहीं भैया सुबह जल्दी नहीं उठता बनता है, तो दिन में 4 घंटे और इधर 4 घंटे करो, 8 घंटे। तो 8 घंटे हो रहे, 8 में से 2 घंटे तो मोबाइल चलाओगे, मुंह फाड़ोगे, कई गर्लफ्रेंड का मैसेज का रिप्लाई करोगे, क्या क्या कुछ करोगे। तो इससे अच्छा है कि 6 घंटे तो हो ही पड़े। और अब भी 6 घंटे नहीं हो रही है तो फिर पीएससी की तैयारी छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। क्योंकि अभी जो मौका है ना वो पीक पे है। पीक पे मतलब अभी प्रीलिम्स, अभी मेंस, अभी वापस प्रीलिम्स आ जाएगा, फिर मेंस आ जाएगा, और अभी भी सिलेबस नहीं हो रहा, अभी भी तुमको सूझनी पड़ रही है, अभी भी स्ट्रेटेजी, अभी भी टाइम टेबल, अभी भी ये, अभी भी वो। तो फिर कोई मतलब नहीं जीने का। जीने का नहीं मतलब, जीने से मतलब अभी पीएससी की तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। और पीएससी की तैयारी जिस दिन छोड़ दी उस दिन तो मरने वाली बात होगी, कोई मतलब नहीं निकला। क्योंकि पीएससी की तैयारी के बाद ऑप्शन बचते कहां, तुम ये बताओ मेरे को, कितने ऑप्शन तुम्हारे पास। अच्छा बताओ क्या कर दोगे तुम, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, चिलगाड़ी खरीद लोगे, क्या कर लोगे? कुछ नहीं बचा ना जीवन में। तो इसलिए कह रहा ढंग से पढ़ लो, पढ़ो तो। अब इसके लिए भी तुमको मोटिवेशन चाहिए, नहीं हमको तो कोई का ऐसी आग लगा दे, तो आग नहीं, मैं बाड़ी दूं पूरा चीता में आग लगा दूं, टेंशन ही खत्म कर दूं। तो पढ़ लो भैया, मेरा ये कहना है। ढंग से अगर नहीं मन लग रहा है तो उसका उपाय निकालो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका उपाय ना निकाले जा सके। निकालो उपाय और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाओ। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।